हेलो गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हायरार्चिकल इंटरफेस को देखा और हायरार्चिकल इंटरफेस को किस तरह से वर्क में लाया जाए और उसको किस तरह से यूज किया जाए। सेम हायरार्चिकल इंटरफेस को बहुत जगह पर यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है, हाई लेवल क्वेश्चंस भी है, चलो चेक कर लेते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन जिन्हें बोला जाएगा यहाँ पर दिया गया है। इंटरमीडिएट क्वेश्चन के अंदर आप मैंने दो सॉल्व कर दिया है। तो लास्ट वन इज आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करो, इतना हार्ड नहीं है। सेकंड थिंग, चैलेंजिंग क्वेश्चंस के अंदर ये बैंक एग्जाम्पल को ट्राई करो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन यू कैन कमेंट हियर। उसके बाद मैं इमीडिएटली उसको आपके लिए पेश करूंगा। सो अब ये देखो, क्रिएट अ क्लास विद अ बैंक अकाउंट। तो आप अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड उसके बाद बैलेंस उसको दिखा सकते हो। एंड उसके अंदर मेथड लिखना है डिपॉजिट एंड विड्रॉ। और डिपॉजिट करते समय मेक श्योर कि आप उसे डबल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड देन विड्रॉ करते समय भी आप उसके पास से डबल वैल्यू अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हो। तो एक्चुअल बैलेंस में से उस अमाउंट को माइनस एंड प्लस कर देना है। एंड सेकंड थिंग, क्रिएट अ सब क्लास विद अ सेविंग अकाउंट विद इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसके लिए आपको एक इंटरेस्ट रेट वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक्चुअल अमाउंट में से उसको इंटरेस्ट रेट कितना प्रोवाइड करेगा तो वो प्लस करके आपको शो करवाना है। एंड देन अनदर सब क्लास विद करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी जिस टाइम पर आप बैलेंस एक्सेप्ट करो उस टाइम पर ओवरड्राफ्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। आप एक बार ट्राई करो। इफ नॉट पॉसिबल, इजी है इतना। उसने चैलेंजिंग बोला है बट इतना हार्ड नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर कॉलेज एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल है। ये भी बहुत इजी है। तो आप यहाँ पर आप क्रिएट अ क्लास विद कॉलेज मेंबर। अब देखो, ये मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आपके कॉलेजेस में आपको कहीं पर भी ये पार्ट मिल जाता है। आप अगर कहीं क्लासेस कर रहे हो या फिर कॉलेजेस में हो तो आपको बैंक अकाउंट के साथ ही खेलने के लिए बोला जाता है। इसलिए मैं बैंक अकाउंट वाला पार्ट नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो आपको पता होता है। तो सब जगह पर अगर बैंक अकाउंट को ही यूज किया जाए तो हम इनहेरिटेंस को किस तरह से भी, यानी बैंक अकाउंट ओके है उसकी जगह पर। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आप इनहेरिटेंस कहाँ पर यूज करोगे? आप कॉलेज में इनहेरिटेंस कहाँ पर यूज करोगे? अगर ये बताया गया तो आप उस टाइम पर ओके ठीक है, बैंक अकाउंट, आप बैंक में जाके वहां पर जॉब नहीं करने वाले, आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। तो आपको रियल वर्ल्ड के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेता हूँ। ठीक है, आपके लिए वो भी ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्रिएट अ क्लास विद कॉलेज मेंबर, जो कर लेता है। बेसिकली मुझे पता भी है आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के वीडियोस को नहीं देखोगे, फिर भी मैं आपके लिए ये ला रहा हूँ। सो राइट क्लिक न्यू एंड क्रिएट अ क्लास with a problem statement as a 04, and then with the problem underscore 04 with the main method, and paste a question. Okay, and select comment. Okay, with the college member मुझे एक सुपर क्लास बनाना है। सो राइट क्लिक, देखो इस सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक ऑन दिस पैकेज न्यू एंड क्रिएट अ क्लास विद द college member, and then professor copy, right click new and class with professor, and then student copy, right click on this package and new with a class student। तो ये सब कुछ पैरामीटर बन के रेडी है मेरे पास। तो कॉलेज मेंबर के अंदर इन्होंने नेम एंड आईडी देने के लिए बोला है, तो नेम एंड आईडी यूज करता हूँ यहाँ पर कॉलेज मेंबर विथ आईडी। तो आईडी इन इंट फॉर्मेट, सो आई इंट आईडी सेमीकोलन एंड स्ट्रिंग विथ नेम। ठीक है। अब ये दोनों पार्ट हो जाने के बाद मुझे कॉलेज मेंबर का एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एंड विद द टू प्रॉपर्टीज विद आईडी कॉमा एंड एज अ स्ट्रिंग नेम यूज करना चाहूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे क्लास इंस्टेंस को असाइन करूंगा लोकल वेरिएबल, एंड these डॉट नेम इक्वल्स टू नेम असाइन किया।
अब ये पार्ट कॉलेज मेंबर के लिए हो चुका है। कॉलेज मेंबर के अंदर अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो इंफॉर्मेशन शो करवा सकते हो एज अ डिस्प्ले। यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, सो खुद से बनाना है डिस्प्ले कॉलेज। ठीक है, डिस्प्ले ही लिख देता हूँ बस, इतना क्या इंफॉर्मेशन देनी है। सो डिस्प्ले रिटर्न टाइप मुझे देना पड़ेगा एज अ void, और यहाँ पर सिस आउट करूंगा। और ओके, आईडी हुआ, नेम हुआ यहाँ पर। तो कॉलेज मेंबर के नेम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हमने नेम को एक्सेप्ट किया है। ओके, एंड यहाँ पर लेना चाहूँगा डबल कोट्स के अंदर आईडी कोलन प्लस ऑपरेटर के साथ आईडी प्लस ऑपरेटर कोलन, और यहाँ पर बैक स्लैश टी को यूज करता हूँ, और नेम कोलन, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ नेम को भी प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर बैक स्लैश एन को यूज करना चाहूंगा मैं, प्लस ऑपरेटर के साथ डबल कोट्स। ओके, डन। अब प्रोफेसर की बारी आती। प्रोफेसर के अंदर इन्होंने बोला टीच, ये मेथड मुझे बनाना है प्रोफेसर के अंदर। सो प्रोफेसर के अंदर मैं टीच मेथड तो बना लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ void ठीक है, सिस आउट के अंदर मुझे नेम, ऑब्वियसली वो टीचर क्या पढ़ाता है उसका सब्जेक्ट नेम यहाँ पर मुझे बताना जरूरी है। सो प्रोफेसर के अंदर एक सब्जेक्ट नेम आएगा। सो स्ट्रिंग यहाँ पर सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम इस तरह से कर देता हूँ, सब्जेक्ट नेम एज अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेना चाहूंगा। सो अब ये आर्गुमेंट लेने के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज करता हूँ एज अ प्रोफेसर, सेम नेमिंग कन्वेंशन। सो प्रोफेसर प्रोफेसर पैरेंथेसिस देना है, तो यहाँ पर मैं इंट आईडी एक्सेप्ट करूंगा ऑब्वियसली, देन स्ट्रिंग उसका नेम एक्सेप्ट करूंगा ऑब्वियसली, एंड देन स्ट्रिंग उसका सब्जेक्ट नेम को भी एक्सेप्ट करूंगा, सब्जेक्ट नेम। ओके, एंड ये सब कुछ मैं डेटा ट्रांसफर करना चाहूंगा सुपर, बट सुपर मेरे पास अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करूंगा, किसके लिए? मुझे कॉलेज कॉलेज मेंबर कॉलेज मेंबर को असाइन करना है। तो यहाँ पर मैं सुपर कीवर्ड को यूज करूंगा, सुपर, एंड सुपर के अंदर आईडी एंड नेम को ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि वहां पर नेम एंड आईडी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या कर लूंगा, दिस डॉट सब्जेक्ट नेम को असाइन करना चाहूंगा, सब्जेक्ट नेम। ओके, ये भूलना मत। और यहाँ पर सिस आउट लिखूंगा, सिस आउट के अंदर लिखता हूँ कि नेम प्लस ऑपरेटर के साथ, यानी फॉर एग्जांपल हिनाटा हो या फिर नरूटो हो, टीचर्स सब्जेक्ट वट एवर जो भी इज टीचर्स टीचर्स प्लस ऑपरेटर के साथ सब्जेक्ट नेम। ओके, is teaches या is teaching subject टीचिंग, या फिर हिनाटा इज टीचिंग, हाँ फिजिक्स, इस तरह से नाम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा और बैक स्लैश एन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी मिलेगा डबल कोट्स के अंदर। थोड़ा सा मुझे यानी एंटर कीवर्ड के बाद मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ये भी पार्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया मेरा टीचिंग के अंदर। एंड सेम मुझे किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए यहाँ पर उसने बोला है स्टडी वाला बनाना है, तो स्टूडेंट के अंदर मैं बोलूंगा यहाँ पर void स्टडी। बट ठीक है, void स्टडी यहाँ पर। तो मुझे उसका कोर्स नेम लेना पड़ेगा, कोर्स नेम। सो यहाँ पर स्ट्रिंग, यानी कौन से कोर्सेस में लिया है उसने, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल वो आईटीआई स्टूडेंट हो, या फिर उसने बीएससी लिया है, वो कोर्स यहाँ पर लेना होगा, कोर्स। ओके, मैंने ले लिया कोर्स। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करना पड़ेगा उसके नेम के साथ,
दिस स्टूडेंट एक्सेप्ट दिस कोर्स, या फिर इट हैज कोर्स नेम, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँगा, और स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मैं पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करूँगा ऑब्वियसली। सो कौन से पैरामीटर को एक्सेप्ट करूँगा, तो आईडी, सो यहाँ पर इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम को एक्सेप्ट करूँगा, कॉमा स्ट्रिंग उसके कोर्स को एक्सेप्ट करूँगा। हाँ, और यहाँ पर लिखूंगा सुपर, सुपर के साथ मुझे उसका आईडी एंड सुपर को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। कौन है हमारा सुपर, तो यहाँ पर कॉलेज, कॉलेज मेंबर, कॉलेज मेंबर ले लिया। तो यहाँ पर सुपर को मुझे आईडी कॉमा नेम को ट्रांसफर कर देना है, सेमीकोलन दे देता हूँ। सो जो कोर्स था दिस डॉट कोर्स लिख देता हूँ इक्वल्स टू कोर्स। ओके, यहाँ पर मैंने डेटा को ट्रांसफर कर दिया कोर्सेज को। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर सिस आउट खत्म। सिस आउट के अंदर लिखना चाहूंगा दी स्टूडेंट यानी नेम, और इट्स कोर्स नेम, इट्स हिनाटाज, हिनाटा नहीं, कोर्स नेम मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ नेम, एंड उसके बाद प्लस ऑपरेटर के साथ कोर्स नेम, और यहाँ पर लिख देता हूँ कोर्स। ओके, डन। अब मैंने यहाँ पर ठीक है, ठीक ठाक कर दिया है, आपको समझ में आए उसके हिसाब से लिखने की कोशिश की है मैंने। फिर भी आप आपके हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, मेरे दिमाग में अंदर अब जो भी आ रहा है मैं वो लिखता चला जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरा पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक्सटेंड भी कर दिया कॉलेज मेंबर को। तो चलो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, मैं स्टूडेंट, यानी जो मेरा पास है स्टूडेंट, पहले लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ अ स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और उसको मुझे आईडी देनी है, तो उसकी आईडी फॉर एग्जांपल के लिए 12, एंड देन यहाँ पर लिखना चाहूंगा उसका नेम एज अ सासुके, और यहाँ पर लिखना चाहूंगा उसका कोर्स नेम एज अ क्या था, बीएससी, अगर उसने बीएससी लिया है, प्लेन बीएससी वट एवर जो भी लिया है। एंड देन स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले, जो कि मेरे पेरेंट के पास है। अगर मैं इसको कॉल करूंगा, सॉरी, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो आईडी 12 एंड नेम इज सासुके। अब ये तो डिस्प्ले किया, बट उसके कोर्स को उसने डिस्प्ले किया है क्या, नहीं। तो डॉट मैं बोलूंगा यहाँ पर कोर्स, तो यहाँ पर कोर्स को उसको डिस्प्ले करवाना है, सॉरी, उसके अंदर स्टडी, स्टडी को डिस्प्ले करवाना है, स्टडी। सो राइट क्लिक किया, रन एज किया, जावा एप्लीकेशन किया, तो आप देख सकते हो आईडी नेम समथिंग एंड स्टूडेंट नेम सासुके, कोर्स नेम बीएससी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई। एंड सेकेंड थिंग, अगर मैं टीचर का भी बनाता हूँ तो यहाँ पर उसका प्रोफेसर, सो एज अ प्रोफेसर, प्रोफेसर इक्वल टू प्रोफेसर, हाँ, और यहाँ पर भी प्रोफेसर की आईडी देनी पड़ेगी मुझे। सो प्रोफेसर की आईडी, और प्रोफेसर का नाम रहेगा यहाँ पर क्या था उनका नाम, भूल गया मैं, ककाशी, ककाशी, एंड देन ककाशी सेंसे, और ककाशी सेंसे फिजिक्स पढ़ा रहा है। ओके, फिजिक्स के प्रोफेसर है। एंड देन डॉक्टर ककाशी सेंसे, डॉक्टर लग देता हूँ, DR, डॉक्टर ककाशी। ओके, और यहाँ पर अगर मैं इनका प्रोफेसर डॉट उस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करूंगा, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो आप देख सकते हो आईडी, ओ सॉरी, आईडी
1233 और डॉक्टर ककाशी यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि पेरेंट को कॉल किया है। एंड देन प्रोफेसर डॉट, अगर मैं इसके टीच मेथड को कॉल करूंगा, उसके अंदर की टीच मेथड को राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो आप देख सकते हो डॉक्टर ककाशी इज टीचिंग फिजिक्स। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर हमने जो इन दोनों में कॉमन थे, उन दोनों में कॉमन कौन से मेंबर थे, तो आईडी एंड नेम कॉमन था। एंड प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट नेम इम्पोर्टेंट था और स्टूडेंट के लिए कोर्स इम्पोर्टेंट थे, यानी कौन से कोर्सेज में उसने एडमिशन लिया है, बीएससी लिया है या फिर वट एवर, यानी उसके ओवरऑल कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्रोफेसर के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि प्रोफेसर के लिए है, एंड देन स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन बस ओनली स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। एंड यहाँ पर कॉलेज मेंबर्स यानी उन दोनों में जो भी कॉमन डेटा है वो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया, यानी मुझे दोनों तरफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड थिंग, डिस्प्ले करते समय भी इस डेटा को मैं डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों में फिर से उस मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर मुझे नेम, अगर मुझे डेटा दिखाना है वो भी मैं दिखा सकता हूँ, बिकॉज वो पेरेंट क्लास के पास है। हम्म तो इसे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ पेरेंट थ्रू चाइल्ड के अंदर, पेरेंट के पास डेटा है तो चाइल्ड उसको एक्सेप्ट करेगा। सो ये है हमारा इनहेरिटेंस, जो हायरार्किकल ही इनहेरिटेंस है, मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। बाय बाय गाइज।